तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके जीते जी तो उन्होंने हमारे नेता का अपमान किया ही, पर मरणोपरांत भी वो जिस तरीके से हमारे नेता का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ये उनके छवि में ये देखने को मिलता है। आने वाले नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इवन न्यूज़। मैं विवेक रंजन। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर जो कहा जाए तो अभी पूरी तरीके से बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। यानी कि जो बात की जाए तो कुशेश्वर स्थान और जो तारापुर सीट है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर जंग छिड़ा हुआ था कि कांग्रेस मांग रही थी एक सीट हमको दे दिया जाए और एक सीट पे आरजेडी लड़े, लेकिन आरजेडी ने दोनों जगह अपना ही प्रत्याशी उतार दिया। उसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर ही और आरजेडी के अंदर जो महागठबंधन है, महागठबंधन के अंदर ही अब 2 फाड़ हो गया। कांग्रेस अपना भी प्रत्याशी उतार दिया है, उधर बात कर ले जाए तो इधर आरजेडी भी अपना दोनों प्रत्याशी उतार दिया है। अब इसको लेकर 16 तारीख को नामांकन वापसी की तिथि है। अगर 16 तारीख को नामांकन वापसी नहीं ली गई तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है अब टूट के कगार पे। महागठबंधन के अंदर कभी भी महागठबंधन टूट सकती है। जिस तरीके से अब जो स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारक की सूची भी जारी कर दिया गया है। स्टार प्रचारक की सूची में लेकर बात की जाए तो हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किए हुए कन्हैया कुमार हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। CPI-ML के नेता थे और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। वो अब कांग्रेस का दामन थामे। वैसे में कांग्रेस उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा जताया है। उनको बिहार का जिम्मेदारी दी गई है कि बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, दोनों सीट कांग्रेस की झोली में जाए और कांग्रेस अपना जो बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का अस्तित्व जो कहा जाए तो अब पूरी तरीके से खत्म है। विधानसभा की बात कर ली जाए तो विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस का सीट बहुत कम आई है, उधर महागठबंधन में रहते हुए जितनी 70 सीट की मांग कर रही थी कांग्रेस, उनको 70 सीट मिली, लेकिन 70 सीट में मात्र 19 सीट ही जीत पाई। और बात करी जाए आरजेडी की तरफ से तो आरजेडी का देखा आपने कि आरजेडी का कितनी सीटें आई। वहीं अभी बात कर लीजिए जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो इस तरीके से महागठबंधन के अंदर टूट की खबर है। एनडीए पूरी तरीके से चुस्की लेने में जुट गई। एनडीए की जो बात कर ली जाए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी दमखम के साथ कह रहे हैं कि हम दोनों सीट जीतने जा रही है। दोनों सीट जो जेडीयू के कोटे में गया है वो समझिए एनडीए के ही कोटे में। हम मेरे अंदर कोई भाईचारा जैसे कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। ये कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही सौतेला व्यवहार हो सकता है, लेकिन मेरे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। और दोनों सीट है जो पूरी तरीके से दमखम से जीतेंगे। ऐसे में बात कर ली जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक सूची हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार है, जिग्नेश जी हैं और हार्दिक पटेल है। वहीं बिहार के और पटना साहिब के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस सूची में नाम जारी किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा पर भी कांग्रेस विश्वास जताई है। शत्रुघ्न सिन्हा को भी स्टार प्रचारक की सूची में दी गई है। वहीं बात कर लीजिए प्रेमचंद्र मिश्रा जो MLC हैं कांग्रेस के और प्रवक्ता हैं, उनको पर ऊपर भी विश्वास जताया गया है। बात कर ली जाए जेडीयू की तरफ से और एनडीए की तरफ से तो एनडीए की तरफ से भी केंद्र के कई मंत्री आ सकते हैं उनके चुनाव प्रचार प्रसार में, क्योंकि जो बात की जाए तो दोनों सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट हैं। तारापुर कुशेश्वर स्थान दोनों जगह जेडीयू के कैंडिडेट हैं। दोनों जेडीयू का ही सीट में थे। जो आपने देखा मेवालाल चौधरी के अचानक निधन हो गया, उस जगह से उनकी सीट तारापुर सीट खाली होगी। उसके बाद अभी बात कर ली जाए तो जिस तरीके से 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, 30 तारीख को वोटिंग होना है, 30 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को नामांकन की तिथि वापसी लेने के वाले है कि नामांकन वापसी लेंगे। अगर कांग्रेस नामांकन वापसी लेती है तो समझिए वहाँ पे आरजेडी का प्रत्याशी रहेगा। ऐसे में तो कहा जाए तो सभी लोग अपना अपना प्रत्याशी वहाँ पे उतार दिए हैं। चाहे बात कर ली जाए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, जो लोक जनशक्ति पार्टी 2 खेमे में बट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस का है, तो पशुपति पारस ने तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ चिराग पासवान की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया और चिराग पासवान भी प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर बिहार के जो अब बड़े से बड़े लीडर हो, चाहे केंद्र के बड़े से बड़े लीडर हो, अब प्रचार प्रसार करने के लिए जोड़ों तोड़ों से जुट गए हैं। ऐसे में 20 तारीख की बात कर ली जाए तो 20 तारीख को लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब थी और उसके बाद वो
दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद वो अब बिहार में आ रहे हैं, 20 तारीख को बिहार में आ रहे हैं। उसके बाद वो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए 2 सीटों पर जो चुनाव हो रही है उन दोनों सीटों पर जाकर उन प्रचार प्रसार करने जाएंगे। पार्टी दोनों उपचुनाव में हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी, इस बात का विश्वास हम लोगों को। बस दशहरे के तुरंत बाद से हम लोगों ने अभी प्रभारियों की टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं और पूरी विधानसभा में किस किस पंचायत में किस किस प्रभारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रभारियों की टीम तैयार हो रही है। और दशहरे के तुरंत बाद से मैं खुद अपने पूरे साथियों के साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हम लोग कैंप करेंगे। पुण्यतिथि के दिन कुछ मांगे थी आपकी नीतीश कुमार से, पशुपति पारस पुण्यतिथि पहुँचते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी मांगों पर कुछ नहीं कहते नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का हमेशा उन्होंने अपमान किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर जो उनके कोटे से जो मंत्री हैं उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि स्मारक की घोषणा की जाएगी, हमारे नेता के नाम पर सड़क की घोषणा की जाएगी, प्रतिमा लगाने की घोषणा की जाएगी, राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी, पर उसमें से किसी भी एक वादे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम नहीं किया। ये पुनः दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके जीते जी तो उन्होंने हमारे नेता का अपमान किया ही।